यह अंक केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को समर्पित है। भत्ते से महंगाई का उपचार। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% किया। 50 लाख कर्मचारियों एवं 61 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फ़ायदा। फैसला 1 जुलाई से ही लागू। 2.5 साल बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 11% का इजाफा। 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की किस्तें पेंडिंग में थीं। केंद्र सरकार अर्थात मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इसका फ़ायदा 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए सरकार लगभग 34,401 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाने पर जून 2021 तक रोक लगाई गई थी। ऐसे में ताज़ा फैसले से उन्हें फ़ायदा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए की 3 किस्तें मिलनी बाकी हैं। ये किस्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जानी थी। महंगाई भत्ता यानी डीए क्या है? महंगाई भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित फीसद होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है और समय समय पर इसे बढ़ाती रहती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका फ़ायदा मिलता है। डीए के बाद सैलरी किस तरह से बदलेगी? बेसिक पे प्लस ग्रेड पे और इंटू डीए फीसद बराबर डीए अमाउंट। हम सहजता से समझें, बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है। जो नतीजा आता है उसे ही महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस कहा जाता है। यह रही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस अंक की महत्वपूर्ण सूचना। वंदे मातरम।